दरभंगा जिले के हायाघाट थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में कथित रूप से जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। हायाघाट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर ललित कुमार लाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मिलावटी शराब पीने का मामला प्रतीत होता है। इस बीच मृतकों के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि शराब पीने के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। इधर पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। राज्य के महाविद्यालयों से लगातार 3 दिनों तक बिना पूर्व सूचना के कक्षा से अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी ने कुल सचिवों को लिखे पत्र में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति 75% से कम रहती है तो उसे परीक्षा का प्रवेश पत्र नहीं दिया जाएगा। इधर पिछले 1.5 महीने के दौरान राज्य के सरकारी स्कूलों से लगातार अनुपस्थित रहने वाले 19 लाख बच्चों के नाम काट दिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 4वीं और 5वीं कक्षा के 2-2 लाख से अधिक बच्चे शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव आज पटना स्थित श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में दशहरा महोत्सव की शुरुआत करेंगे। 4 दिवसीय महोत्सव के तहत कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर सहरसा जिले के महिषी में पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में 3 दिवसीय श्री उग्रतारा महोत्सव की शुरुआत हो गई है। वहीं बेगूसराय के सिमरिया गंगा धाम पर कल से राजकीय कल्पवास सह अर्ध कुंभ मेला शुरू हो रहा है। 27 नवंबर तक चलने वाले इस मेले का उद्घाटन जल संसाधन मंत्री संजय झा करेंगे। रेलवे ने त्योहारों को देखते हुए आनंद विहार से सहरसा, जम्मू तवी से बरौनी और फिरोजपुर से पटना के लिए साप्ताहिक पूजा स्पेशल ट्रेन के परिचालन का फैसला किया है। आनंद विहार सहरसा पूजा स्पेशल ट्रेन का परिचालन अप और डाउन में 16 अक्टूबर से 28 नवंबर तक होगा। वहीं जम्मू तवी बरौनी स्पेशल ट्रेन 19 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक और फिरोजपुर कैंट पटना पूजा स्पेशल ट्रेन 25 अक्टूबर से 29 दिसंबर तक चलेगी। दानापुर बक्सर रेलखंड के टुमराव स्टेशन पर कल रात लगभग 10 बजे एक पार्सल वैन पटरी से उतर गई। पूर्व मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी संजय प्रसाद ने बताया कि रात 1 बजे रेल मार्ग पर परिचालन सामान्य हो गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पटना में मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम आज से शुरू हो रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि पात्र लोग विभिन्न गैस एजेंसियों में KYC आवेदन फॉर्म भरकर कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन प्रखंड मुख्यालयों में आयोजित होने वाले जन संवाद कार्यक्रम में निःशुल्क गैस कनेक्शन के लिए कैंप लगाया गया। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब और उसके 2 दोस्तों को राजस्थान के कोटा में गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान पुलिस ने इन सभी की गिरफ्तारी शांति भंग करने के आरोप में की है। बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 6 नवंबर से शुरू होगा। यह सत्र 10 नवंबर तक चलेगा। 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की स्वीकृति के बाद संसदीय कार्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सत्र के दौरान जातीय गणना की रिपोर्ट सदन पटल पर रखी जाएगी। विधानसभा और विधान परिषद में 6 नवंबर को द्वितीय अनुपूरक बजट पेश होगा। इसी दिन राज्यपाल द्वारा स्वीकृत अध्यादेशों की प्रति सदन पटल पर रखी जाएगी। 7 और 8 नवंबर को विधानसभा में जबकि विधान परिषद में 8 और 9 नवंबर को राजकीय विधेयक पेश होंगे तथा अन्य राजकीय कार्य निपटाए जाएंगे। पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि सरकार को विधानसभा सत्र का इंतजार किए बिना प्रत्येक वार्ड के जातीय सर्वे की रिपोर्ट जारी करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वार्डवार आंकड़ों का प्रकाशन करके इस रिपोर्ट पर जारी संदेह को दूर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जातीय सर्वे 2022 के अनुसार प्रदेश में कोड 22 के अंतर्गत
थर्ड जेंडर की संख्या 825 है, जबकि 2011 की जनगणना रिपोर्ट में इस समुदाय की आबादी 40,827 थी। उन्होंने सवाल उठाया कि 11 साल में इनकी संख्या बढ़ने की जगह 40,000 कम कैसे हो गई। डॉक्टर राजवर्धन आजाद आज विधान परिषद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। 13 अक्टूबर को राज्यपाल ने डॉक्टर आजाद को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ आम लोगों तक आसानी से पहुंचाने का निर्देश दिया है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने की शिकायतों पर श्री कुमार ने यह निर्देश दिया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों से संबंधित 117 लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। बिहार सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं की सार्थकता का अध्ययन करेगी। योजना और विकास विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि समीक्षा के क्रम में सरकार यह देखेगी कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में केंद्र प्रायोजित किस योजना का महत्व नहीं है। साथ ही सरकार केंद्रीय योजनाओं के बढ़ते आर्थिक भार और लाभ का भी अलग से अध्ययन करेगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य सरकार के कर्मियों की पदोन्नति की नई व्यवस्था के तहत कार्यकारी प्रभार की पहली और दूसरी सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 7 और दूसरी सूची में 2 राज्य कर्मियों को बढ़े वेतनमान के साथ पदोन्नति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया जाएगा। श्री त्रिपाठी गोपालगंज के रहने वाले हैं। वहीं मैथिली भाषा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार समानांतर को दिया जाएगा। इस फिल्म का निर्देशन सुपौल के नीरज मिश्र ने किया है। पटना, वैशाली, मुजफ्फरपुर और सारण समेत प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर देर रात तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। कई जगहों पर ओलावृष्टि की भी खबर है। तेज हवा के कारण कई जगहों पर पेड़ गिर गए। साथ ही बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने से कई जगहों पर विद्युत आपूर्ति भी बाधित हो गई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। वहीं सुबह के समय धुंध छाये रहने की संभावना है। साथ ही हिमालय की तलहटी वाले क्षेत्रों पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाये रहने का पूर्वानुमान है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, वैशाली में सिपाही की हत्या कर भाग रहे 2 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। दैनिक जागरण ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने 26 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति नहीं दी। दैनिक भास्कर लिखता है, दुबई से 2 करोड़ रुपए सिवान भेजे गए, ईडी ने की छापेमारी। प्रभात खबर की सुर्खी है, बीपीएससी आज उच्च माध्यमिक और कल माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करेगा। राष्ट्रीय सहारा और दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने 6 नवंबर से विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है।